Yes. So now, so we will discuss today of resonance decoupling. ये होता क्या है देखते हैं. ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग का जो आइडिया है ये कार्बन 13 में इंट्रोड्यूस किया गया. तो उसका रीजन क्या था और ऑफ रेजोनेंस क्या होता है हमको ये पैराग्राफ से मालूम होता है. आई विल रीड आउट द पैराग्राफ. द डीकपलिंग टेक्निक that is used to obtain typical proton decoupled spectra has the advantage that all peaks become singlets. For carbon atoms bearing attached hydrogens, an added benefit is that peak intensities increases owing to the nuclear Overhauser effect. The and signal to noise ratio improve. Unfortunately, much useful information is also lost when carbon spectra are decoupled. We no longer have information about the number of hydrogen that are attached to a particular carbon. ऑफ रेजोनेंस के बारे में ये है कि हम जब कार्बन 13 स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो हमने ये देखा है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा और एक होते हैं प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रा. प्रोटॉन डिकपल्ड किसे बोलते हैं कि कार्बन 13 जो है वो न्यूक्लियस किसी से भी कपल नहीं होता है, किसी की भी स्पिन से, कोई भी प्रोटॉन की स्पिन से वो कपल नहीं होता है, चाहे उसको डायरेक्टली अटैच्ड हो या उसके एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो. प्रोटॉन वो डिकपल नहीं होता है, सॉरी कपल नहीं होता है, उसे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग उस ऑब्जर्व नहीं होती है, उसे कहते हैं प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रा. ठीक है. दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा होता है, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा. तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कार्बन 13 का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कार्बन 13 न्यूक्लियस प्रोटॉन के न्यूक्लियस से क्या होता है, कपल करता है, उसकी स्पिन को सेंस करता है, उसके मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ओके उसको सेंस करता है. हमने देखा है लास्ट टाइम इन प्रीवियस लेक्चर्स कि जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, वी हैव लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग. हमने सिंपल वे में डिस्कस किया था कि हर न्यूक्लियस की जो है वो दो तरह की स्पिन होती है, मैग्नेटिक स्पिन होती है. एक होती है क्लॉकवाइज, दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट. और तब दो अलग अलग प्रोटॉन्स रहते हैं तो वो एक दूसरे को स्पिन को क्या करते हैं, दे सेंस ईच अदर स्पिन्स, बराबर है. और उसका हिसाब से क्या होता है, वो स्प्लिटिंग होती है और हमको सिग्नल्स मिलते हैं. हमने डिस्कस किया है. कार्बन 13 का जो न्यूक्लियस है वो भी अपने दूसरे जो बाजू के प्रोटॉन्स होते हैं उसके नेक्स्ट टू दैट या उसको डायरेक्टली जो बॉन्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उसकी स्पिन को वो सेंस करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और 2ni+1 या सिंपल n+1 रूल से वो स्प्लिट होते हैं, हमने देखा है. तो टू टाइप्स के आपको स्पेक्ट्रम मिलते हैं. नंबर 1 क्या कि प्रोटॉन कपल्ड वाले, जिसमें कार्बन 13 एंड प्रोटॉन का न्यूक्लियस उससे क्या होता है, कपल होता है और सिग्नल स्प्लिट होता है. सेकंड टाइप के जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं, जो अभी हम आजकल अगर आप रिसर्च करोगे पीएचडी में या कहीं जाओगे तो आपको वो होते हैं प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रा, सबके सब जितने भी, क्योंकि वो क्या होते हैं उसमें जस्ट सिंगल लाइंस मिलती है, उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न नजर नहीं आता है. ओके, यू कैन नॉट ऑब्जर्व द स्प्लिटिंग पैटर्न एंड जितने टाइप से कार्बन है उतनी ही लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में मिलती है और उसे सिग्नल्स बोलते हैं, मींस नो स्प्लिटिंग, उसे कहते हैं प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम. यू गॉट दिस 2 पॉइंट फ्रॉम माय साइड, यस और नो? यस. मैंने अभी 2 पॉइंट डिस्कस किया है, समझे आपको ये 2 पॉइंट कि कार्बन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन कपल्ड, एक होते हैं प्रोटॉन डिकपल्ड. यस और नो, टेल मी.
इतना समझा कि तुम लोगों को? यस। ओके, हमने इससे पहले स्पेक्ट्रा देखा है ना, इसके पहले हमने स्पेक्ट्रा, दो स्पेक्ट्रा देखे, फिर फर्दर इसकी क्लासेस है प्रोटॉन डिकपल की, प्रोटॉन कपल की। प्रोटॉन कपल की जो है ना, प्रोटॉन कपल की जो टाइप्स है वो ये है कि एक होती है शॉर्ट रेंज कपलिंग और एक होती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। एक होती है शॉर्ट रेंज कपलिंग, एक होती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। अब पॉइंट ये है कि किसे कहते हैं शॉर्ट रेंज कपलिंग। सुन लीजिए, शॉर्ट रेंज कपलिंग बोलते हैं वो कपलिंग जिसमें कार्बन का न्यूक्लियस जो है डायरेक्टली अटैच्ड प्रोटॉन से कपल होता है, बस वन बॉन्ड, उसे कहते हैं वन बॉन्ड कपलिंग भी बोलते हैं, उसे कहते हैं वन बॉन्ड कपलिंग। और एक होती है लॉन्ग रेंज कपलिंग जिसमें प्रोटॉन, इसमें कार्बन जो है वो उस प्रोटॉन से भी कपल होता है जो कि उससे 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे होते हैं या 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे होते हैं। यस, दोनों भी बात याद है, यानी कि वो नेबरिंग प्रोटॉन से भी कपल होता है वो कार्बन और 3 बॉन्ड तक भी जाता है। तो दो टाइप की कपलिंग, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम मिलते हैं। एक है वन बॉन्ड कपलिंग, डायरेक्ट कपल, जो कार्बन को डायरेक्ट प्रोटॉन अटैच रहते हैं, जैसे कि CH3 है, CH2 है और CH है, इस तरह। लेकिन लॉन्ग रेंज कपलिंग भी ऑब्जर्व होती है। किसे कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग? वो कपलिंग जिसमें कार्बन जो है वो एडजेसेंट प्रोटॉन के पर भी या एडजेसेंट कार्बन पर जो प्रोटॉन है उसके प्रोटॉन से भी कपल होता है। एग्जांपल लेते हैं, आप इमेजिन कीजिए नाइट्रोइथेन। तो आप बताइए नाइट्रोइथेन में कितने टाइप्स के कार्बन हैं? यस, 2 टाइप्स ऑफ कार्बन। वेरी गुड। अब बताइए, तो नाइट्रोइथेन में 2 टाइप्स के कार्बन है, तो वो सिग्नल कैसे स्प्लिट होंगे बोलो? एक क्या होगा? N+1 Quartet रूल। and triplet. Very nice. CH3 would produce quartet and CH2 will produce triplet. ट्रिपलेट। Yes, nice. ये हो गया शॉर्ट रेंज कपलिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन को जो डायरेक्टली प्रोटॉन अटैच था, डायरेक्टली वन बॉन्ड कपलिंग, तो वो हो गया शॉर्ट रेंज कपलिंग। लेकिन CH2 को कौन सा कार्बन अटैच्ड है जहां पे हाइड्रोजन है? CH3 अटैच्ड है, राइट? तो जो CH2 को CH3 अटैच्ड है तो वो भी कपलिंग पॉसिबल है और वो होती है, ऑब्जर्व होती है। तो मुझे बताइए, जो CH2 का कार्बन है वहां से जो CH3 का कार्बन है, तो कितने बॉन्ड डिस्टेंस पर है कार्बन से? यस, 1. वन बॉन्ड डिस्टेंस पर। तो वो खुद का हाइड्रोजन है ना उससे। CH2 का जो प्रोटॉन है डायरेक्टली CH2 का, वो वन बॉन्ड डिस्टेंस है ना, हाइड्रोजन और वो कार्बन में। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आप देखिए, यस सर। CH2 जब ड्रॉ करोगे आप, तो C सिंगल बॉन्ड H, राइट? तो C और H मींस वन बॉन्ड डिस्टेंस। तो अब Yes, क्वेश्चन sir. ये है कि CH2 को जो CH3 अटैच्ड है नाइट्रोइथेन में, तो वो CH3 का जो प्रोटॉन है वो CH2 के कार्बन से कितने बॉन्ड डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन है। 2. वेरी गुड। उसे कहते हैं 2J कप, 2 बॉन्ड कपलिंग, या उसे कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। सिमिलरली अगर आप और एक ग्रुप बढ़ा देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो 1 नाइट्रोप्रोपेन की बात करते हो, 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो इसमें क्या आएगा अभी? CH3 CH2 CH2 NO2, इस तरह। तो जो NO2 जिसको अटैच है CH2 को, तो वो लॉन्ग रेंज कपलिंग में भी जाएगा, मींस 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड तक भी जाएगा और 1 बॉन्ड तक भी जाएगा। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? तो Yes, sir. लॉन्ग रेंज कपलिंग किसे कहते हैं और शॉर्ट रेंज कपलिंग किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए। तो ये प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है कि 2 तरह के प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम होते हैं, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज यानी वन बॉन्ड कपलिंग बोलते हैं। यस, दैट्स ऑल। सिमिलरली अगर अगर फॉर एग्जांपल आप समझिए CF फ्लोरीन है, फ्लोरीन CF3 रहा ग्रुप, या CF2 रहा, या CF ग्रुप रहा,
पॉसिबल है ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, CH3COH को हमने क्या किया, CF3COH बना दिया। इस केस में फ्लोरीन से भी कार्बन कपल होगा, लेकिन अभी आपको इस साल इस सेमिस्टर में नहीं, नेक्स्ट सेमिस्टर में हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग में फ्लोरीन फास्फोरस में नहीं आ गया। हमको सिर्फ प्रोटॉन और कार्बन की बात करना है अभी। तो दो तरह की कपलिंग पॉसिबल है। शॉर्ट रेंज कपलिंग मींस वन बॉन्ड कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग मींस टू बॉन्ड और थ्री बॉन्ड कपलिंग। यस राइट। सिमिलरली जो डीकपल्ड स्पेक्ट्रा होते हैं, प्रोटॉन डीकपल्ड होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं डीकपल्ड। इसी को अपोजिट कर दो आप, देख लो। डीकपल्ड स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं। एक वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें शॉर्ट रेंज कपलिंग भी नहीं होती है, वो भी डिकपल हो जाता है, और लॉन्ग रेंज कपलिंग भी अवॉइड हो जाती है, यानी कार्बन किसी से भी कपल नहीं होता है। उसे कहते हैं ब्रॉड रेजोनेंस डिकपलिंग बोलते हैं। उसे कहते हैं ब्रॉड रेजोनेंस डिकपलिंग, यानी कि कोई भी कपलिंग नहीं होता है, ब्रॉड रेजोनेंस डिकपलिंग। तब जबकि कार्बन ना ही शॉर्ट रेंज कपलिंग में जा रहा है, ना ही लॉन्ग रेंज कपलिंग में, उसे कहते हैं ब्रॉड रेंज और ब्रॉड रेजोनेंस डिकपलिंग, और उसमें सिंगल सिंगल लाइंस मिलती है। जो सेकंड टाइप है वो है ऑफ रेजोनेंस डिकपलिंग। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज कपलिंग को अवॉइड किया जाता है, सिर्फ शॉर्ट रेंज कपलिंग की ही सिग्नल्स अपेयर होते हैं, यानी कि वन बॉन्ड कपलिंग ही अपेयर होती है। आई होप सबको समझा होगा। I will repeat again in a short 1 minute. There are two types of carbon spectra: carbon proton coupled spectra, and second is what, carbon proton decoupled spectra. Then proton coupled spectra further is of two types: short range coupled spectra, long range coupled spectra. Tree diagram आप imagine कर सकते हो। What is short range coupled spectra? Means one bond coupled spectra. What is long range coupled spectra? Means two bond, three bond coupled spectra. Similarly, if you go for decoupled spectra, so again it is of two types. You just imagine tree diagram. It is of two types. What are the two types? Broad resonance decoupled spectra and off resonance decoupled spectra. Broad में तो समझ जाए कि सब के सब कपलिंग डिसअपियर हो जाएंगी, और ऑफ रेजोनेंस में सिर्फ लॉन्ग रेंज की डिसअपियर होंगी, शॉर्ट रेंज की विल रिटेन एज इट इज। शायद अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा ऑफ रेजोनेंस किसे कहते हैं। इन मेनी केसेस इट वुड बी हेल्पफुल टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैच्ड हाइड्रोजन दैट a proton coupled spectrum provides, but frequently the spectrum becomes too complex. जाहिर है जब कपलिंग ज़्यादा होगा तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारे मल्टीप्लेट्स आएंगे और स्पेक्ट्रम becomes too complex. और what will happen as a result of complexity in the spectrum? Overlapping of multiplates occur, and we find ourselves in a very much confusion how to resolve the or assign the corresponding peaks to the given structure. So a compromise technique called off resonance decoupling can provide multiple information while keeping the spectrum relatively simple and accurate. ये ऑफ रेजोनेंस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और समझ लीजिए। हमने कहा दो टाइप्स के स्पेक्ट्रा थे, एक था कपल्ड वाला, एक डीकपल्ड वाला। डीकपल में क्या हो रहा था कि पूरी की पूरी डीकपल हो जा रहे थे, कार्बन सिंगलेट आ रहे थे सब। और कपल्ड में क्या हो रहा था कि कपल्ड में हमको बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिल रहा था। तो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, जब इफ यू आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, तो हमको स्ट्रक्चर रिजॉल्व करने में और वैल्यूज को असाइन करने में प्रॉब्लम था। यस तो क्या किया गया कि पूरा डिकपल जब किया गया तो सब कार्बन सिंगलेट 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 आ गए, तो हमको इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, राइट। एट द बिगिनिंग देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कपल्ड एंड डीकपल्ड। लेकिन बाद में स्टडी किया गया कि नहीं, जब पूरी इंफॉर्मेशन लॉस हो जा रही है डीकपल करने के बाद, तो हम उसमें से एक टेक्निक निकालते हैं, उसको उन्होंने कहा ऑफ रेजोनेंस। यानी क्या कि पूरी डीकपलिंग नहीं करेंगे हम, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज को में डिवाइड करेंगे, लॉन्ग रेंज को अवॉइड करेंगे, ओनली शॉर्ट रेंज कपलिंग को रखेंगे हम, उसे कहते हैं ऑफ रेजोनेंस। यानी कि ये देखिए होता क्या है, ये पूरा इस पैराग्राफ में इसका पूरा आइडिया है, ये पढ़ेंगे हम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसका, थर्ड पैराग्राफ।
In an off resonance decoupled carbon 13 spectrum, the coupling between each carbon atom and each hydrogen attached directly to it is observed. You got it now? One bond coupling. What is off resonance? Off resonance coupled spectrum में क्या होता है? The coupling between the each carbon atom and each hydrogen atom attached directly to it is observed. Apply N+1 rule, then that can be used to determine whether a given carbon atom has 3, 2, or 1 or no hydrogen attached to it. However, when off resonance decoupling is used, the apparent magnitude, very nice sentence, the apparent magnitude of the coupling constant is reduced. The power of a coupling constant, we say direct, we can say the value of the coupling constant is reduced and overlapping of the resulting multipliers is less, means there is no overlapping of the peaks. Okay, so we can resolve our problem. These are the benefits. Next, most important point, the off resonance decoupled spectra retain the coupling between the carbon atom and the directly attached proton. Okay, that is called the one bond coupling, but effectively removes the coupling between the carbon and more remote protons, means those protons which are at the long distance, 2 bond, 3 bond distance. Fine. This is you have learned. Okay. We'll go for the next paragraph. In this technique, what to do? It's a principal mechanism. What we do, but we have no business with this mechanism, but still we'll read this. In this technique, the frequency of the second radio wave frequency, the decoupler, is set either upfield or downfield from the usual sweep width of the normal proton spectrum. What will happen in this? इसमें दो आरएफ फ्रीक्वेंसी के सोर्स लेते हैं, एक को डिकपलर बोलते हैं, एक को कपलर बोलते हैं. ठीक है, तो कपलर क्या करता है? वन बॉन्ड कपलिंग भी करता है, लॉन्ग रेंज कपलिंग भी करता है. डिकपलर क्या करता है? लॉन्ग रेंज को मिनिमाइज करता है या डिमिनिश करता है और उसको रिमूव कर देता है. सिंपल, दैट्स ऑल. ओके, दैट्स ऑल, फिनिश. ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है देखिए. ऑफ रेजोनेंस डिकपलिंग is of very much grateful with great help in the assigning spectrum peaks. Off resonance decoupled spectrum is usually obtained separately along with the proton decoupled spectrum. Means you can get two spectrum, coupled as well as decoupled. Off resonance coupled भी मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम, और आपको अगर चाहिए डिकपल्ड वो भी मिलता है. दोनों आप कोरिलेट कीजिए और दोनों के बाद में आप पीक्स असाइन कीजिए, कौन सा CH3 था कौन सा. अब देखिए फिगर 4.8 हमको बताएगा कि ऑफ रेजोनेंस डिकपल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ 1 प्रोपेनॉल. तो देखिए, हम देखते हैं उसको. ये देखिए ऑफ रेजोनेंस डिकपल्ड ऑफ 1 प्रोपेनॉल, ये टाइटल है. ये 1 प्रोपेनॉल को इमेजिन कीजिए आप. ये देखिए ऑफ रेजोनेंस आ गया. 1 प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं, तो 1 प्रोपेनॉल में आपको कितने सिग्नल्स मिलेंगे? 3 टाइप से कार्बन है और उनका स्प्लिटिंग क्या होगा ऑफ रेजोनेंस में? जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स है उनसे वो कपल होगा और आपको इस तरह की पीक्स मिलेंगी. तो क्या ये सही है स्पेक्ट्रम? यस और नो? यस. ये जो 1 प्रोपेनॉल है उसमें जो पहला कार्बन है जिसको OH अटैच्ड है, वो क्या देगा? दैट विल कपल बाय N+1 रूल, और वो ट्रिपलेट देगा. मिडिल कार्बन भी ट्रिपलेट देगा एंड द लास्ट कार्बन जो है वो क्या देगा आपको? क्वार्टेट देगा, बिकॉज इट इज अ CH3 ग्रुप. फाइन. दिस इज अ वेरी नाइस, very winsome spectrum of 1 propanol, that is called off resonance decoupled spectrum. You see here there is a one more peak that appears as a triplet, and that is because of CdCl3 there is solid peak. So hope all of you have learned about this off resonance decoupled spectrum. हमको इसके बारे में क्या समझना है, सुन लीजिए. आपको इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें, वो ये है कि डिकपल्ड स्पेक्ट्रम की जब सिंगल लाइंस आएंगी, और कपल्ड स्पेक्ट्रम में ऑफ रेजोनेंस की अगर बात होती है तो सिर्फ वही प्रोटॉन से कपल होगा कार्बन का न्यूक्लियस कि जो उसको डायरेक्टली अटैच है. अब मुझे आप बताइए
कि अगर हम इसका डिकपल्ड स्पेक्ट्रा लेते हैं, इफ आई वांट डिकपल्ड स्पेक्ट्रा, इसकी प्लेस पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पर क्या आएगा बोलो। यस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिकपल्ड स्पेक्ट्रा तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगलेट आएगा, सिंगलेट। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी सिंगलेट आएगा, डिकपल्ड की बात हुई। और अगर ये हट करते हैं ओके, ये भी सिंगलेट आएगा। कब होगा सिंगलेट, जब हम डिकपल में टोटल डिकपल, हाँ उसको बोलेंगे, हाँ उसको बोलेंगे ब्रॉड डिकपल्ड। सी दो तरह के डिकपल्ड है, एक है ब्रॉड डिकपल्ड, एक है ऑफ रेजोनेंस ऑफ डिकपल्ड। रेजोनेंस। तो ऑफ रेजोनेंस में क्या होगा, डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन पीक्स अपीयर होंगे, और ब्रॉड डिकपल में क्या होगा, ये सब के सब सिंगलेट आएंगे। तो लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए कि डिकपल स्पेक्ट्रा दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑफ रेजोनेंस, दूसरे होते हैं ब्रॉड रेजोनेंस। तो ऑफ रेजोनेंस और ब्रॉड रेजोनेंस में डिफरेंस ये है कि जो ब्रॉड रेजोनेंस होते हैं उनमें सिर्फ सिंगलेट मिलते हैं, मीन्स वो सबके सब कपलिंग को रिमूव कर देता है, वन बॉन्ड कपलिंग को भी और टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड कपलिंग को, शॉर्ट रेंज कपलिंग को भी और लॉन्ग रेंज कपलिंग को भी वो रिमूव कर देता है, और सिर्फ कार्बन की सिंगलेट सिंगलेट पिक आती है। ठीक है, ये हो गया ब्रॉड रेजोनेंस, या उसे ब्रॉड बैंड भी नाम कहते हैं, याद रखिएगा ब्रॉड बैंड, ओके याद रखिएगा ब्रॉड बैंड डिकपलिंग स्पेक्ट्रा, ये भी उसका नाम है ब्रॉड बैंड। उसके बहुत सारे नाम है, आप एक नाम पकड़ लीजिए, ब्रॉड बैंड डिकपलिंग स्पेक्ट्रा या ब्रॉड बैंड रेजोनेंस डिकपलिंग स्पेक्ट्रा, याद कर लीजिए। ब्रॉड बैंड है ना, जिसमें सबके सब बैंड्स जो है ना, जितने जिसमें लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज सब रिमूव कर दिए जाते हैं, उसे कहते हैं ब्रॉड बैंड डिकपलिंग स्पेक्ट्रा। गॉट इट, सब में सिंगलेट सिंगलेट आते हैं। दूसरा जो है डिकपलिंग स्पेक्ट्रा वो है ऑफ रेजोनेंस, जिसमें क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट रेंज के पीक्स अपेयर होते हैं, लॉन्ग रेंज के पीक्स उसमें रिमूव कर दिए जाते हैं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। सो होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो हमने डिस्कस किया है कि ये जो हमारा टॉपिक था ऑफ रेजोनेंस और प्रोटॉन डिकपलिंग। अब हम जाएंगे सिंपल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, ये हम आपको अपलोड कर देंगे क्योंकि ये